नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 6.1 तो पूरी कर ली थी और आज हम छठी प्रश्नावली की विविध प्रश्नावली करेंगे। तो आप क्वेश्चन को देखिए। अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो इनमें से अपने को देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना उत्तर होगा वो बताना है। तो आप पहले देखो tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान अपने को पता है कितना होता है, √3 होता है। और पर अपने को बताना tan स्क्वायर 60 का, तो tan स्क्वायर का मान होता है √3 की स्क्वायर। तो √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, तो इसका मतलब tan स्क्वायर 60 का मान होगा 3। तो इसका मतलब ए ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, देखो 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 का मान है। तो आप मान पुट कर दो। देखो 2 गुणा sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 की स्क्वायर करनी है। बाद में बीच में कोई चिन्ह ना हो तो इसका मतलब गुणा। और cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखना है। तो अब देख लो उत्तर कितना आएगा। तो 2 गुणा √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2, सॉरी √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, और गुणा 1/2। तो अब काट लो इनको। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा 3/4। तो इसका मान आएगा 3/4। तो ऑप्शन सी अपना उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है, देखो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान बताओ। और थीटा का मान बताना है अपने को रेडियन में। तो वो देखो किस प्रकार बताएंगे। देखो कोसेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो कोसेक देखो बताओ आप कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। अगर आप वो त्रिकोणमिति टेबल देखो तो आपको पता लग जाएगा कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो मैं बराबर लिख देता हूँ कोसेक 60, कोसेक 60 डिग्री। तो अब देखो कोसेक इस साइड में भी है, कोसेक इस साइड, जब अपने इनवर्स लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। पर देखो ऑप्शन के अंदर अपने को 60 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा है रेडियन में मान। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए अपने करेंगे क्या, देखो आपने 9th क्लास में वो रेडियन में बदलने वाली प्रश्नावली देखी होगी कि जब भी कोई डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से गुणा करते हैं। तो आप यही कीजिए कि 60 को π/180 से गुणा कर दो, तो थीटा का मान क्या आएगा। देखो 60 गुणा π/180, तो 1 0 से 1 0 काट दो और 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो थीटा का मान आएगा π/3। तो इसका मतलब π/3 अपना उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी अपना उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और इससे आगे वाले क्वेश्चन और देखो आप। अपने को चौथा क्वेश्चन दे रखा है cos स्क्वायर 45 का मान बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो cos 45 का मान देखो, फिर उसकी स्क्वायर कर दो। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, और फिर इसको स्क्वायर करनी है। तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2। तो इसका मतलब cos 45 का मान आएगा 1/2। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में, देखो तीसरे ऑप्शन है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और चौथे के बाद में ये पांचवा क्वेश्चन दे रखा है अपने को, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो 1 - cos थीटा बटे sin 2 थीटा का मान बताओ। तो यहाँ पे देखो पहले तो थीटा का मान पुट कर दो, तो मान आएगा देखो 1 - 2 cos 2, और थीटा का मान है 45, और बटे देखो sin 2 थीटा, तो 2, और थीटा का मान है 45। तो अब देखो मान क्या आएगा 1 - cos को 2 से गुणा कर दो। देखो 2 को 45 से गुणा कर दो तो cos 90 आएगा। तो यहाँ पे लिखो cos 90 बटे 45 को 2 से गुणा करोगे तो 90, तो इधर आएगा sin 90, sin 90। अब मान पुट कर दो। देखो 1 - अब बताओ cos 90 का मान कितना होता है। cos 90 का मान होता है 0, पता होगा आपको। तो cos 90 का मान यहाँ पे पुट कर दो 0, और बटे sin 90 का मान होता है 1, तो 1। अब देखो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1, उत्तर आएगा 1। तो इसका मतलब ऑप्शन बी अपना उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये। और आगे छठा क्वेश्चन और देखो। अपने को छठा क्वेश्चन दे रखा है। देखो छठे क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन है ना, उनमें सिद्ध करना है इनके बराबर ये। तो छठा क्वेश्चन दे रखा है cos 60 बराबर अपने को सिद्ध करना है 2 cos स्क्वायर 30 - 1। तो देखो मान पुट कर दो। इस साइड को अपने LHS मानेंगे, इस साइड को RHS मानेंगे। तो मैं पहले LHS लिख देता हूँ। तो LHS का मान देखिए क्या दे रखा है cos 60, और cos 60 का मान बता दो आप कितना होता है। तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो इसका मतलब LHS साइड अपनी आ गई 1/2, RHS को भी 1/2 करना है। तो RHS हमने को क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर 30 - 1। तो मान पुट कर दो। 2 cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 की स्क्वायर करनी है, -1, तो -1 कर दो। तो अब मान पुट करने के बाद देखो क्या आएगा 2
गुणा √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 और -1। अब देखो करेंगे तो देखो 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अपना उत्तर आएगा देखो 3/2 -1, तो 3/2 में से। अब आप इनको लघुत्तम लेके हल कर दो, देखो लघुत्तम आएगा 2, 1 को 3 से गुणा कर दो 3, 2 को 1 से गुणा कर दो 2 और बटे 2 आई गया। अब देखो 3 में से 2 घटाओ 1 और बटे 2, तो 1/2 आ गया। अब एक बात देखो, LHS का मान भी 1/2 आया, RHS का मान भी 1/2 आया, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। 7वां क्वेश्चन और देख लो। पहले देखो LHS का मान क्या दे रखा है, sin 60, ठीक है, तो sin 60 का मान बता दो कितना होता है, √3/2, तो LHS का मान कितना आ गया अपना, √3/2 आ गया। अब RHS और देख लो, और RHS क्या दे रखा अपने को, 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 + tan² 30, 1 + tan² 30 डिग्री। अब मान पुट कर दो, देखो 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 और बटे 1 + tan² 30 का मान देखो tan 30 का होता है 1/√3, तो इसकी स्क्वायर करनी है अपने को। तो मान देखो क्या आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/√3 और बटे 1 प्लस, आप देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे देखो किस प्रकार, ऊपर तो आएगा 2/√3 और नीचे की तरफ आएगा देखो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और आगे देखो +1 और बटे 3, तो ये आएगा अपने 2/√3 और बटे 3, 4/3। अब देखो आपको एक बात बताई थी, जब आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे तो किस प्रकार हल करेंगे, देखो इधर देख लो आप। तो ऊपर वाला सीधा लिखना 2/√3, तो सीधा लिखो, गुणा नीचे वाली संख्या को पलट के लिख देना। पलट के लिखने का मतलब देखो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो काट दो इसको, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। अब एक बात देखो, √3 को √3 से गुणा करो तो आएगा 3, तो इसका मतलब इस 3 की जगह आपने वो लिख दिया √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 और बटे देखो √3 गुणा 2, इतना बचा, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो मान आया √3/2। तो अब देखो LHS का मान क्या था अपना, √3/2 और RHS का मान भी आया √3/2, तो इसका मतलब अपने आराम से बोल सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन और देखो आप, 8वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को, cos 60 बराबर 1 - tan² 30 और बटे 1 + tan² 30, तो मान पुट कर दो। पहले LHS का मान निकाल लो, तो LHS का मान है cos 60 और cos 60 का मान पुट कर दो। देखो cos 60 का मान होता है 1/2, तो LHS का मान कितना आ गया, 1/2। फिर RHS और निकाल लो, तो RHS का मान देखो क्या दे रखा है, 1 - tan² 30 और बटे 1 + tan² 30, तो मान पुट कर दो। देखो 1 - tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे 1 प्लस और tan 30 का मान यहाँ पे भी है, तो 1/√3 की स्क्वायर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको त्रिकोणमिति वाले जो थीटा के मान है अलग अलग, वो आपको याद हो गए होंगे, और अगर आपको याद नहीं है तो उनको याद कीजिए। अब देखो आगे सोल्व करेंगे तो देखो 1 - 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे 1 प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। अब आप इनको जोड़ लो या घटा लो, ऊपर वाला तो घटेगा, तो घटाएंगे तो किस प्रकार, देखो 3 को 1 से गुणा करो 3, 1 को 1 से गुणा करो 1 और बटे देखो क्या दे रखा है 3, और 3 को 1 से गुणा करो 3, बीच में दे रखा प्लस और 1 और बटे 3। अब देखो मान क्या आ गया, 3 में से 1 घटा दो 2/3 और 3 में 1 जोड़ दो 4/3। अब एक बात देखो आपको बताया जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे तो करेंगे क्या, ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम लिखेंगे 2/3 और नीचे वाली संख्या को पलट के लिखेंगे। पलट के लिखने का मतलब देखो 3 ऊपर लिखेंगे 4 नीचे लिखेंगे, तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो मान आएगा 1/2। तो इसका मतलब देखो RHS का मान अपना कितना आ गया, LHS का मान था 1/2 और RHS का मान भी आ गया 1/2, तो अपने क्या बोलेंगे, LHS
बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और अब ये 9वां क्वेश्चन और देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में पूछा भी गया है ये तो 9वां क्वेश्चन देखो किस प्रकार करेंगे। पहले देखो LHS का मान 2 सिद्ध करना है अपने को, तो लिख देते हैं LHS। तो LHS का मान दे रखा sin 45 प्लस cos 45 की होल स्क्वायर दे रखी है। तो मान पुट कर दो, देखो sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान भी होता है 1/√2। तो आपको इसकी स्क्वायर करनी है। तो अब देखो इनको जोड़ोगे किस प्रकार, या तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ लो, या देखो इनमें से कॉमन ले लो। देखो 1/√2 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया। यहाँ से पूरा जब कॉमन आ जाए ना, पूरा पद कॉमन आ जाए तो पीछे 1 बचता है, तो 1 आ गया यहाँ पे। और 1/√2 कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचेगा 1, और ये ऊपर होल स्क्वायर आई। तो मान देखो 1/√2 और 1 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2 कर दो। तो 2 से गुणा करने का मतलब देखो अब वही सेम पीछे वाली बात आ गई कि मैं अगर √2 को √2 से गुणा करूं तो क्या आएगा 2 आएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो मैं इस 2 की जगह ये लिख दूं, देखो √2 गुणा √2 और बटे में क्या है √2। तो 1/2 से 1/2 कट गया। ऊपर देखो होल स्क्वायर भी चल रही है, तो होल स्क्वायर भी याद रखना साथ में। तो मान देखो क्या आएगा √2 की स्क्वायर करनी है, और √2 की स्क्वायर कितनी होती है आपको पता भी होगा, कितनी होती है 2। तो अब देखो LHS का मान आया 2 अपना, और RHS का मान भी 2 है। तो अपने क्या बोलेंगे LHS बराबर RHS। एक तो ये होगा। अगर आपको ये बात समझ ना आई, कम आई हो, तो देखो एक तरीका और भी है, किस प्रकार करेंगे। तो देखो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, हालांकि वो ठीक है एकदम। तो एक तरीका और भी देख लो इनका। अपना इस प्रकार आया था, देखो 1/√2 और गुणा देखो 1 और 1 है 2, और इसकी होल स्क्वायर थी। और अपना मान कुल मिला के 1/√2 और ऊपर 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ। अब एक बात ध्यान रखना, हर के अंदर अपने कोई भी √2 की संख्या नहीं छोड़ते। अगर √2 की संख्या आ जाए तो उसको हटाते हैं। किस प्रकार हटाएंगे, देखो बट्टे में देखो √2 है तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √2 और गुणा √2, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर ही है। अब देखो 2 को √2 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा 2√2, √2 को √2 से गुणा करूंगा तो आएगा 2, और ऊपर होल स्क्वायर है। तो इस 2 से ये 2 काट दो, और अब कर दो √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2। अब इस बार भी 2 आएगा। उत्तर तो सेम ही आएगा, पर वो करने का तरीका अलग अलग है। चाहे आप इस प्रकार कर लो, चाहे आप पहले वाला तरीका कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन और देख लो, 10वां क्वेश्चन अपने को दे रखा है। देखो 4 tan 30 sin 45 sin 60 sin 90, और इन सारों का गुण अपने को बताना है कि √2 होता है। तो मैं LHS लिख देता हूँ। तो LHS देखो अपने को दे रखा है 4 tan 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री। और अब देखो मान पुट कर दो, देखो 4 tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 45 का मान होता है 1/√2, sin 60 का मान होता है √3/2, और sin 90 का मान होता है 1। तो आप देखो अब इनको काट दो, आप काटोगे तो क्या बनेगा, देखो 10 तो √3 से तो √3 कट जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 आएगा। तो मान बचा अपना ऊपर तो 2 और नीचे देखो √2। अब आपको तरीका बताया था, या तो आप √2 की जगह 2 की जगह √2 गुना √2 लिख दो, या आप ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो। मैंने ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया। तो आप देखो 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2√2, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा √2। तो LHS अपना आ गया √2। तो देखो LHS अपना आ गया √2, और RHS कितना है √2। तो अपने बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। 11वां क्वेश्चन और देख लो। अपने को दे रखा है sin स्क्वायर 60 और cot स्क्वायर 60 का मान बताना कितना है। तो मान पुट कर दो, देखो sin 60 अपने को बताना है, देखो sin स्क्वायर 60 और cot स्क्वायर 60 का मान बताना है कितना होगा। तो मान पुट करना है सिंपल। sin 60 का मान होता है √3/2, और इसकी स्क्वायर भी करनी है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, गुणा cot 60 का मान होता है देखो 1/√3, तो 1/√3 की स्क्वायर करनी है। अब मान पुट कर लो, देखो √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो मान आएगा 1/4। तो इसका मतलब sin स्क्वायर 60 और cot स्क्वायर 60 का मान आएगा 1/4।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।